हेलो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास को नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। वी आर स्टडी एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट आर एल्डोल कंडेंसेशन? In aldol condensation we are study must be presence of alpha hydrogen, dilute alkali solutions, one aldehyde or ketones in which alpha hydrogen present, at first form carb anion, behave as a nucleophiles and attack another carbonyl compound to form beta hydroxy carbonyl compounds and dehydration to form alpha beta unsaturated carbonyl compounds। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस, राइट। तो ध्यान दीजिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आपने क्या देखा कि एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स। कल मैंने आपको बताया था फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये याद रखना है आपको। अब हमने लिया सेकंड मॉलिक्यूल, क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। क्या है ये? एसिटोफिनोन। अब इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? कार्बन, ये कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। इन दोनों का जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें क्या करना है अपने को? पहले बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O है, ये किस में चला गया? OH, ये CH2, ठीक है, CH2। और फिर आगे ये किस में, सॉरी, आगे CO, और फिर क्या होगा? कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बन जाएगा? H डबल बॉन्ड CH CO। तो ये क्या है? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है ये? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका अपने को क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्या है? 1 2 3, 1 और 3 पे क्या है? फिनाइल ग्रुप है। 1,3 डाइफेनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार केमिकल रिएक्शंस, कई बार ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे ये दे देंगे दोनों और यहां ये लिख देंगे, तो आप तब भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दीज रिएक्शन रिलेटेड टू क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन एंड टू फॉर्म दीज कंपाउंड्स, राइट। अब नेक्स्ट, ये तो थी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी। क्या है उसमें? अल्फा हाइड्रोजन क्या रहना चाहिए? एब्सेंट ही रहना चाहिए, प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। एल्डोल में तो प्रेजेंस है और इसमें क्या है? एब्सेंस है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर इसकी
रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट, वहां क्या था एल्डोल में, डाइल्यूट, यहां क्या है कंसंट्रेट। तो क्या होता है कि ये एल्डिहाइड अगर रिड्यूस्ड होता है तो किस में जाएगा, CH2OH में, और ऑक्सीडाइज्ड होता है तो एल्डिहाइड किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, क्या लिखा मैंने, कैनिजारो, व्हाट आर नेम, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शंस। तो क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन में, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ concentrate alkali solutions and one molecule is reduced and one molecule, it means two molecules of absence of alpha hydrogen carbonyl compounds participate, one is reduced and second is oxidized। जब oxidized और reduced वन मॉलिक्यूल में होता है तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन मस्ट बी, असमानुपातन, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये, असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन के नाम से जाना जाता है। इसी में एक ही मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड, तो एल्डिहाइड रिड्यूस्ड इन अल्कोहल एंड reduced oxidized in a carboxylate ions, that known as a disproportionations। तो ये किस नाम से केमिकल रिएक्शन जानी जाएगी, कैनिजारो। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, एल्डोल कंडेंसेशन, वहां प्रेजेंस थी किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। अब हम क्या स्टडी करें, कैनिजारो, यहां क्या एब्सेंस। अब नेक्स्ट, जैसे एल्डोल का क्रॉस एल्डोल था तो यहां पे भी क्रॉस एल्डोल हो सकता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये बेंजल्डिहाइड, इसमें भी नहीं है, क्या आ गया, एल्कली सॉल्यूशन क्या दे दिया, कंसंट्रेट। तो किससे रिलेटेड होगी, कैनिजारो रिएक्शन से। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक का तो क्या होगा रिड्यूस्ड और सेकंड का क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब इसमें कई बार ये रहता है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो, तो इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर मस्ट बी अप्लाई। तो ये यदि कार्बोक्सिलेट आयन में जाता है तो स्टेबल नहीं बनता, तो इसलिए बेंजल्डिहाइड ऑलवेज फॉर्म बेंजिल एल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन ऑक्सीडाइज्ड पोटेशियम फॉर्मेट्स, राइट। तो इस टाइप से ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस नाम से जानी जाएगी, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। तो ये स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की थी, जिसमें हमने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो के बारे में डिस्कस किया। अब आगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो एरोमेटिक है, यानी बेंजीन रिंग के साथ यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ये है, अब क्या होगा, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस होती है।
आप जब इसकी ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो निश्चित रूप से अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन द मेटा पोजीशन, नॉट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन. Always remember this point, very very important in aromatic aldehydes and ketones. Always meta directing and benzene ring deactivate, because in this electron density decrease of benzene ring. So benzene ring deactivating groups. तो आगे नेक्स्ट देखिए. अब एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आता है, अब आपको ये कंप्लीट करना है. यहां जैसे ए रख दिया, अब ए क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो अपने माइंड में पहले से ही इस पॉइंट व्यू से क्या सेट करना है कि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा. तो मेटा पे ही NO2 ग्रुप लगेगा, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, ऑर्थो एंड पेरा नहीं बनेगा. तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिलेटेड, जिसमें हमने नाइट्रेशन के बारे में पढ़ा. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ओनली ऑन वन रिएक्शंस, नाइट्रेशन केमिकल रिएक्शंस. तो ये अपना टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का कंप्लीट होता है. अब आगे इसके यूज के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक वर्ड आता है फॉर्मेलिन. व्हाट आर फॉर्मेलिन? 40% aqueous solution of formaldehyde. What are used? Preservations of biological specimens. बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन है उनका प्रिजर्वेशन इस सॉल्यूशंस के अंदर किया जाता है. वैसे ये कार्सिनोजेनिक्स होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टच नहीं करना. किसी भी स्पेसिमेन को जो फॉर्मेलिन सॉल्यूशंस में है उसको बाहर निकालना के लिए डायरेक्ट टच स्किन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के रूप में काम करता है. तो अनोदर इनके काफी यूजेज हैं. एज ए सॉल्वेंट काम आता है, एसीटन सॉल्यूशन है, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में काम आता है. तो ये सम यूजेज हैं इनके. अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको स्टार्टिंग में मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था, ऑब्टेन्ड सोर्स के आधार पर इनका कॉमन नेम रखा गया है. जैसे फॉर्मिक एसिड, क्या फॉर्मूला होगा, HCOOH. एसिटिक एसिड CH3COH. प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COH. ब्यूटरिक एसिड 4 कार्बन का, वेलेरिक एसिड 5 कार्बन का. ये हमने पढ़ा था. अब जैसे एग्जाम में आ गया, गिव IUPAC नेम ऑफ आइसोवेलेरिक एसिड. क्या क्वेश्चन आ गया, गिव द IUPAC नेम ऑफ आइसोवेलेरिक एसिड. अब सबसे पहले हमें इसका केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए. वेलर वर्ड आते ही आपको माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन वेलर वर्ड्स. तो मैंने क्या बताया था, 5 कार्बन. एंड आइसो इट मींस कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5. नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, 5. ये क्या है, आइसोवेलेरिक एसिड. अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4. तो 3 मिथाइल, ब्यूटेन, क्या लगेगा, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. तो ये इसका क्या आ गया, IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया. अब आपको क्लासिफिकेशन में जैसे हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं तो डाईहाइड्रोक्सी, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं. तो ध्यान दीजिए,
क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? 2। इट मीन्स ये क्या हो गया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। किस नाम से जाना जाता है इसको? ऑक्जेलिक एसिड। क्या नेम है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 2। अपने 3 कर देते हैं। तो CH2 रखना, वही डाई कार्बोक्सिलिक है, तो कितने 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होंगे। तो ये क्या हो गया? इसमें कार्बन तो 3 है पर है ये डाई कार्बोक्सिलिक ही, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? मेलोनिक एसिड। किस नाम से जाना जाता है ये? मेलोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कितने कार्बन? 4। डाई कार्बोक्सिलिक है, तो ये किस नाम से जाना जाएगा? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। ठीक है। अब नेक्स्ट CH2COH, कितने कार्बन कर देते हैं? 5। इसका नाम क्या हो गया? ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम हो गया? ग्लूटेरिक एसिड। और यदि हम 6 कार्बन का लेते हैं, कितने कार्बन का लेते हैं? 6 कार्बन का, यहां 2 कर देते हैं, तो CH2COH, CH2COH, तो ये क्या हो जाएगा? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें उसका कॉमन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ 2 कार्बन का ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, 3 का मेलोनिक एसिड बनेगा, 4 का सक्सिनिक एसिड बनेगा, 5 का ग्लूटेरिक एसिड बनेगा और 6 का क्या बनेगा? एडिपिक एसिड। क्या फॉर्म होगा? एडिपिक। ये इनके कॉमन नेम है। अब IUPAC ध्यान से देखिए, कितने कार्बन है? 1 और 2 पे ही है, तो 8 1 2 डाइओइक एसिड। प्रोप 1 3 डाइओइक एसिड। ब्यूट, क्योंकि इनकी नंबरिंग, नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद कार्बन चेन्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? 8 1 2 डाइओइक एसिड। इसका प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स 1 6, पेंट 1 5, सक्सिनिक एसिड में 1 4, मेलोनिक एसिड में 1 3। इस टाइप से इनका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड नोमेनक्लेचर का टॉपिक। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा आपको पता है थैलिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है थैलिक एसिड का? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पे थैलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और एक होता है टरथैलिक एसिड। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इनके कॉमन नेम की बात चल रही है। तो ये तो बेंजोइक एसिड है, अगर इसकी पेरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो ये बन गया टरथैलिक एसिड। क्या बन गया? टरथैलिक एसिड। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है तो ये क्या बन गया? थैलिक एसिड। क्या बन गया? ये थैलिक एसिड और ये टरथैलिक एसिड। अब एग्जाम में आ गया गिव IUPAC नेम ऑफ द टरथैलिक एसिड, तो अपने को पता होना चाहिए ना कि इसका कॉमन नेम ये है, इसका फॉर्मूला ये है और इसका IUPAC तो अपने कर सकते हैं। तो बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीजें
नोमेनक्लेचर और उनके कॉमन नेम से रिलेटेड हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। वैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है इस कार्बन की पोजीशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, 120 डिग्री एंगल से ये होंगे। अब क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, more electronegativity of oxygen atom than carbon atom we know, so polarity nature of these bond and due to electronegativity कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉइंट बन गया। आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन पे। तो अब इसके अंदर ये क्या हो जाता है, बाय रेजोनेंस। बाय रेजोनेंस इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पावर है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस देन कार्बोनिल कार्बन एटम्स। कार्बोनिल के अंदर जो कार्बन एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उससे इसका इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। इस बात का हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट व्यू ध्यान रखना है। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप बाई रेजोनेंस इस चीज को कंप्लीट करोगे, पहले इनकी करोगे, फिर इसका जो रेजोनेंस बाई ये रेजोनेंस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस स्टेबिलिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी ऑफ द कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस देन कार्बोनिल कार्बन एटम्स। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नोटिफाई कर लेना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन में कि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, और बाद में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इन सब से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब इनमें अपने को स्पेसिफिक क्या ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्कोहल्स हैं, जब ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो कोई भी अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे नाइट्रिक एसिड है, COH, ठीक है। इस टाइप से कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करता है। अब हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इजी वे में नहीं होगा, इसके लिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। सो वी टेक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एसिडिफाई या न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में हो सकता है। K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रेजेंस ऑफ एसिडी
तो ये जो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी उपस्थिति में इनका क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो पहले ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन, फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, कैसा, एसिडिक, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक स्पेसिफिक नोट करना है, जोन्स रिएजेंट, क्या नेम है, जोन्स रिएजेंट। कई बार इस जोन्स रिएजेंट का ही केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहे CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, टू नेम, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड प्लस H2SO4, और वो भी पोजीशन क्या है, कंसंट्रेट की। तो CrO3 प्लस H2SO4 कंसंट्रेट नोन एज जोन्स रिएजेंट एंड यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज है इसका, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस टाइप से भी हाइड्रोकार्बन से भी अपने क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म होता है, और जब क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसका क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेकंड क्या है ये, एसिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये तो एसिटिल है, पर एसिल क्लोराइड का भी जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां क्या लेंगे CH3, क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो कुल मिला के ये डेरिवेटिव हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इनका क्या किया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, अब एमाइड ग्रुप है, तो पहली बात ये क्या है, नाइट्राइल ग्रुप, इसकी हाइड्रेशन रिएक्शन से क्या बनेगा, RCONH2। अब इसका एसिडिक क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बार। तो इस टाइप से जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब थर्ड, फोर्थ, एस्टर, ठीक है। अब इसका भी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एसिडिक, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3OH। तो इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है उनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये जनरल प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन नहीं है, टोटल नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस हैं इसके प्रिपरेशंस की जो हमने डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में क्रॉस, केनिजारो और एरोमेटिक एल्डिहाइड की स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस और नेम, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से वीडियो के देखने के बाद आप अपने प्रिपेयर नोट्स पॉइंट टू पॉइंट, हेल्प ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।